मिल गई। मतलब आप इधर से गए, इधर से भर गई गाड़ी, उधर से आए दूसरी तरफ से तो उधर से ही भर गई गाड़ी। तो भाई कम से कम आप ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 1500 से 1700 रुपये कमा सकते हो। उसका प्राइस 3,25,000 रुपये का है। मतलब मेरे एक दोस्त ने अभी हाल फिलहाल में ही ली। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे साफ़ हो रहा है और ठंडा भी है। मतलब हल्का ठंडा है, ज़्यादा ठंड नहीं है। तो दोस्तों मेरे एक भाई ने कमेंट किया था मुझे मेरी एक वीडियो पे। तो दोस्तों मेरे भाई ने बोला था कि भाई ये सीएनजी जो गाड़ी है इसकी प्राइस कितनी है, इससे कमाई कितनी है, और जो डीजल की गाड़ी है उसका प्राइस कितना है और उससे कमाई कितनी है। भाई ये रही मेरी गाड़ी जिससे बहुत ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ और ये बहुत ही अच्छी है भाई, क्योंकि ये मेरे ऐसे ऐसे टाइम पे काम में आती है कि कभी कभी तो बस ऐसा लगता है कि अपनी गाड़ी को मैं किसी के भी हवाले ना करूं अपने अलावा। कभी कितनी भी पुरानी हो जाए मैं अपनी गाड़ी को कभी किसी के हवाले नहीं करने वाला हूं भाई, चाहे कुछ हो जाए। ये गाड़ी थी, है और हमेशा रहेगी मेरे पास। तो कुछ मेरे भाई ऐसे हैं इसी वजह से यही सोच सोच कर गाड़ी नहीं ले पाते हैं और वो सिर्फ सोच में ही पड़ जाते हैं कि हम लें या नहीं लें, कितना इसका एवरेज है, कितने किलोमीटर 1 किलो सीएनजी में चलती है, या डीजल वाली गाड़ी 1 किलो डीजल में मतलब 1 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर चलेगी, और कितना किलोमीटर चलेगी तो कितनी सवारी हमें बैठानी चाहिए, कितना बेनिफिट हमें उससे होगा, कितने रुपए किराया, कितने किलोमीटर का हमें उससे लेना चाहिए, कितनी दूर हम बुकिंग पे जा रहे हैं। तो मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि कितनी दूर कितने किलोमीटर बुकिंग पे है तो हमें कितना किराया उनसे मांगना चाहिए, सवारी से कितना मांगना चाहिए। कोई सामान किसी का लोड होके जा रहा है, गाड़ी में हम रख के ले जा रहे हैं छोटा मोटा सामान, कहीं बुकिंग पे जा रहे हैं, कहीं सामान किसी का उतारना है पहुंचाना है, तो उसको कितने रुपए लेने चाहिए, किस हिसाब से हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए ताकि हमारा एवरेज अच्छा आ जाए और हमें मतलब थोड़ा बेनिफिट भी फ़ायदा भी हो जाए। तो भाइयों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सीएनजी का जो रेट है वो फिक्स नहीं रहता है एक जगह कभी भी। तो मेरे भाई अब तुमको इसका जो पहले मैं बताऊंगा भाई, ये सीएनजी जो गाड़ी है मेरे पास जो अभी अवेलेबल है, ये मेरी गाड़ी मेरा ऑटो रिक्शा ये सीएनजी वाला है। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास है ये बीच का साइज है, मतलब जब सबसे छोटी वाली जो है बच्चा जो सबसे छोटी वाली सीएनजी ऑटो रिक्शा है उससे बड़ी है ये। इसमें 5 किलो सीएनजी 5.5 इतना ही आता है। 5.5 किलो का इसका जो है इसमें सिलेंडर दिया गया है सीएनजी का, वो 5.5 किलो की इसमें सीएनजी आती है। और जो पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई मेरी गाड़ी में पेट्रोल आता है 3 लीटर, बस उससे ज़्यादा नहीं आता। मतलब 300 रुपये का इसमें पेट्रोल आराम से आ जाता है भाई, उतना। और पेट्रोल होता है इमरजेंसी के लिए, ये नहीं है कि आपने अगर पेट्रोल भरा लिया गाड़ी पर तो आप पेट्रोल पर ही चला रहे हो उसको, ऐसा नहीं है भाई। पेट्रोल इमरजेंसी में काम में आता है। कभी मान लो आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल एक्स्ट्रा है और आपकी सीएनजी कहीं रास्ते में ख़त्म हो गई, अब सीएनजी हर जगह अवेलेबल नहीं होती है भाई, दूर से दूर तक सीएनजी का पेट्रोल पंप नहीं मिलता है, कई किलोमीटर तक नहीं मिलता है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो भाई अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल है तो आप पेट्रोल से गाड़ी चला के सीएनजी पंप तक ले जा सकते हो, सीएनजी के पेट्रोल पंप तक आप ले जा सकते हो, वहाँ से सीएनजी भरा सकते हो, आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको पेट्रोल का फ़ायदा बता दिया। पेट्रोल का फ़ायदा ये है अगर आपकी सीएनजी ख़त्म हो गई है तो आप पेट्रोल पे गाड़ी चला के पेट्रोल पंप तक ले जा सकते हो, सीएनजी के पेट्रोल पंप तक। भाई पेट्रोल आपका जो है मतलब इमरजेंसी में काम में आता है। ये नहीं है कि आप पेट्रोल पे ही चला रहे हो गाड़ी, पेट्रोल भरा लिया चलो पेट्रोल पे ही चला देते हैं, बाद में सीएनजी इस्तेमाल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है भाई। आप सीएनजी भराओ गाड़ी में, पेट्रोल रखो इमरजेंसी के लिए रखो 1-2 लीटर। तो भाई अब मैं कमाई बता दूं इसकी, उसके बाद करेंगे हम डीजल की गाड़ी की बात। मैं आपको बता दूंगा, मैंने जो मुझे 6 साल का भाई एक्सपीरियंस है, मैं 6 साल से गाड़ी चला रहा हूँ मेरे भाई। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी कमाई की बात बता देता हूँ, इसमें कमाई कितनी है, फ़ायदा कितना है, वो सब आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा भाई। 1% भी उसमें ये नहीं होगा कि आपसे मैंने गलत बोल दिया, तो भाई ऐसा नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल सही बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि भाई आप मेरा ले नहीं लोगे मेरे भाई और मैं आपका तो कुछ नहीं ले सकता। ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छी जानकारी दूंगा इसके बारे में। मैं बता देता हूँ इसकी कमाई कितनी है, और अगर आप बुकिंग पर कहीं जा रहे हो तो कितने किलोमीटर के हिसाब से आपको इसका लेना चाहिए, सवारी से कितने पैसे आपको लेने चाहिए। तो भाई अब बता दूँ मैं इसकी कमाई के बारे में तुम्हें यार। सबसे पहले वो भाइयों मैं आपको ये बता दूं, अगर इससे जो छोटी वाली होती है वो अगर सीएनजी गाड़ी आपके पास है तो वो भाई अच्छा एवरेज देती है, वो लगभग ऐसी देती है 45-50 का एवरेज देती है वो। तो वो आपके लिए और भी अच्छी है, बट उसमें सवारी कम आती है भाई, उसमें सवारी ऐसे ही आती है बस। अगर आप बीच की सीट उसकी बनवा लेते हो, मैंने जो आपको दिखाई थी, मैंने एक सीट इसमें बनवाई हुई है बीच की, अगर आपकी इसकी सीट बनवा लेते हो उस वाली गाड़ी में, छोटी वाली में, तो भाइयों उसमें टोटल 8 सवारी की जगह जो हो जाती है, 2 आगे ड्राइवर की साइड पे और 3 सब मेन वाली सीट पे, 3 बीच वाली सीट पे, 3 और 3 6 और 2 8।
लगभग आप दिन में अगर पूरा दिन आपको इसको चलाते हो, जो मेरे पास है गाड़ी ये वाली, अगर आपके पास है और आप इसको पूरा दिन में चलाते हो, तो भाई अगर आप मेहनत से चलाते हो और सवारी आपको टाइम टू टाइम मिल गई, मतलब आप इधर से गए, इधर से भर गई गाड़ी, उधर से आए दूसरी तरफ से तो उधर से ही भर गई गाड़ी, तो भाई कम से कम आप ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 1500 से 1700 रुपये कमा सकते हो एक दिन में। सुबह से 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आराम से कमा सकते हो भाई। आपकी सीएनजी भी फुल हो जाएगी, मतलब सीएनजी फुल करा के, पेट्रोल आपका फुल करा के, तो आप इतने रुपये इसमें कमा सकते हो एक दिन में। तो भाई अगर आपका काम डाउन है, कभी ऐसा होता है एक तरफ से सवारी मिल गई, गाड़ी भर गई, दूसरी तरफ से सवारी लेके आए तो 2-3 सवारी मिलेंगी, तो भाई उस हिसाब से अगर आपकी गाड़ी चलती है तो आप कम से कम 600 या 700 रुपये एक दिन में कमाओगे, फिर भी सीएनजी अपनी फुल करा के और अपना पेट्रोल का खर्चा सब कुछ निकाल के। तो भाई मैंने आपको बता दिया इसकी कमाई। तो मेरे दोस्तों जो डीजल वाली गाड़ी है वो मैंने हालांकि इतना चलाई नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस उसका भी है अच्छा मुझे। तो दोस्तों जो डीजल वाली गाड़ी है वो भी एवरेज अच्छा देती है। डीजल वाली गाड़ी बहुत सारे लोग लेते हैं, डीजल वाली जो ऑटो है, टेम्पू है, जो भी है, तो उसको बहुत सारे लोग चलाते हैं, वो भी एवरेज अच्छा देती है। तो दोस्तों डीजल वाली गाड़ी मिनिमम 25 का एवरेज देती है, मतलब 1 लीटर में 25 किलोमीटर, 22 से 25 किलोमीटर वो चलती है। तो मेरे भाइयों सबसे आसान तरीका मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि अगर आपको हिसाब जोड़ना है, आपको हिसाब जोड़ना नहीं आता कि हमें कितना फ़ायदा होगा अगर हम सवारी यहाँ से यहाँ तक इतने रुपए में बिठा रहे हैं, 10 में बिठा रहे हैं, या 20 में बिठा रहे हैं, या 30 में बिठा रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका है आप एवरेज के हिसाब से जोड़ लो कि हमारी गाड़ी का एवरेज इतना आ जाएगा। नहीं, तुम्हारी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। अगर गाड़ी आप 30 का एवरेज दे रही है आपकी गाड़ी, तो आप 40 रुपये सवारी ले सकते हो, 40 रुपये। और अगर नाइट का टाइम है आप 50 रुपये मांग सकते हो 30 किलोमीटर पे, और वहाँ से आपको खाली वापस आना है। ये तो है नहीं भाई, नाइट में जब गाड़ी चलाते हो तो ये तो है नहीं एक साइड से आपको सवारी मिल गई, दोनों साइड से मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे जाना पड़ता है कि जहाँ से आपको सवारी नहीं मिलती है, खाली आना पड़ता है। तो आप दोनों तरफ की काउंट कर सकते हो और सवारी आराम से दे देती है। ये भी नहीं है सवारी नहीं देगी, सवारी दे देती है। सवारी खुद समझदार होती है, उनको समझ आता है कि हाँ भाई ये इधर से भर के जा रहे हैं तो उधर से खाली भी आएंगे। तो मेरे भाइयों मैंने आपको डीजल गाड़ी का भी बता दिया है कि डीजल गाड़ी में आपको कितना एवरेज आता है और आपको किस हिसाब से कमाई है। आप एवरेज के हिसाब से कमाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डीजल वाली गाड़ी में भी सेम है, बस ऐसा है कि ये सीएनजी है तो ये उससे अच्छा एवरेज देती है, ज़्यादा एवरेज देती है, तो कमाई का भी फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि भाइयों इसमें सेम कमाई है उसमें सेम कमाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके प्राइस की। मेरी गाड़ी कितने की आई थी, कितने का प्राइस है इसका और क्या रेट है मेरी गाड़ी का, सीएनजी का, छोटी वाली का क्या रेट होता है, और जो डीजल गाड़ी है अगर आप वो लेना चाहते हो तो उसका क्या रेट होगा। तो मेरे भाइयों मैं आपको सबसे पहले बता दूं यार कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ भाई। मैं इतना अमीर नहीं हूँ, ना मेरे पास इतना पैसा है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। और मैं ये गाड़ी जो है मेरे पापा ने मुझे दिलवाई थी, हालांकि मेरे ही नाम पे है भाई, ये मेरे पापा ने मुझे दिलवाई थी और ये गाड़ी मुझे दिलाई थी फाइनेंस पे। तो दोस्तों जो इससे पहले मैं गाड़ी चलाता था, मैं किसी और की गाड़ी, जैसे किसी की भी यार दोस्त की गाड़ी ले लेके मैं चलाता था, और ऐसे ही मतलब 5-6 साल तक मैंने दूसरों की गाड़ी चलाई, दूसरों की कंडक्टरी करी, तब जाके मुझे ये अपनी गाड़ी नसीब हुई भाई। हमारे पापा ने ना भाई लोन लेकर ये गाड़ी मुझे दिलवाई थी। मुझे यही बोला था कि बेटा ध्यान से कमाना, आराम से चलाना गाड़ी, कोई जल्दबाजी नहीं करना। फिर भाई मैं इसको बहुत मेहनत से आराम से ही चलाता हूँ गाड़ी, और टाइम से अपने घर पे आ जाता हूँ मैं, ये नहीं है रात में चलाता हूँ। बस वही मेरा 2:30 से 3 साढ़े 3 बजे का उठने का टाइम है, वही उठ के जाता हूँ तो मैं ट्रेन की सवारी अटेंड करता हूँ, ट्रेन की सवारी पकड़ता हूँ भाई। तो मैं आपको इसके प्राइस की बता देता हूँ कि इसका प्राइस कितना है, कितने की ये मुझे मिली थी। मेरे भाई जो ये वाली गाड़ी मेरे पास है, अगर ये वाली गाड़ी आप कैश में लेते हो ना मेरे भाई, तो आपको ये वाली गाड़ी 2,80,000 में पड़ेगी। जहाँ से मैंने मतलब इसको ली थी उसी जगह से मैं अपनी, जहाँ से भाई हर जगह के रेट देखो अलग अलग होते हैं। अब दिल्ली है, दिल्ली की बात कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली में इस सीएनजी ऑटो रिक्शा से ज़्यादा कमाई है। तो भाई वहाँ पे जो है ना मतलब बहुत महंगी गाड़ी बहुत महंगी मिलती है, छोटी गाड़ी भी इससे ज़्यादा महंगी भी मिलती है। और हमारे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्राइस इसका 2,80,000 है, और जो इससे छोटी वाली गाड़ी है उसका भी यही रेट है। मतलब ऐसा नहीं है, बस 2-4 हज़ार का फ़र्क होगा किसी चीज़ में। तो मतलब ये नहीं है कि अगर वो ये 2 लाख की है तो वो 2.5 लाख की होगी, और ये 2.5 लाख की है तो वो 2 ही लाख की होगी, ऐसा नहीं है। सेम रेट है भाई इसका भी उसका भी। तो भाई मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया, क्या प्राइस है। आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या प्राइस है। लोग बाग भाई जो भी बोलते हैं, कुछ बंदे बोलते हैं कि नहीं इसका 5 लाख का प्राइस है, कोई खरीद नहीं पाएगा, 10 लाख का प्राइस है, ऐसा है वैसा है। अरे मेरे भाई 10-5 लाख में तो यार कार भी आ जाएगी। लोग कार भी खरीद लेंगे, कार खरीद के कहीं बुकिंग में चलाएंगे, एसी में रहेंगे, मज़े से रहेंगे। लेकिन भाई सब सोचते हैं ना कि ये बहुत महंगी होगी, हम नहीं खरीद पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो मेरे भाई हमारे यहाँ पे जो डीजल गाड़ी है उसका प्राइस 3,25,000 रुपये का है। मतलब मेरे एक दोस्त ने अभी हाल फिलहाल में ही ली है,
उसने मुझे बताया था और दिखाया भी था। आरसी वगैरह पे मैंने देखा था, जो रेट था उसका आरसी पे जो है क्लियर रेट होता है लिखा हुआ। और एक बात अब मेरे भाई आपको पहले ही बता दूं मेरे भाइयों कि मतलब जो ये गाड़ी जो होती है ना, सीएनजी ऑटो रिक्शा कोई सा भी टेम्पो हो, इसका टैक्स पहले ही बन जाता है। जो आपको टूल टैक्स वगैरह पार करने होते हैं ना, तो वहाँ पे ये सीएनजी ऑटो रिक्शा को नहीं रोका जाता है भाई, इसको जाने दिया होता है, क्योंकि इसका टैक्स जो है वहीं कंपनी में ही पहले ही कट जाता है पूरे। मतलब जब तक आप इसको चलाओगे ना, जब तक आपकी गाड़ी चलेगी तब तक आपका कोई टोल टैक्स पे पैसा कुछ नहीं लिया जाएगा, आपको टोल टैक्स पास मिलती है ये गाड़ी, क्योंकि मतलब टैक्स इसका पहले से कट जाता है वहीं कंपनी की तरफ से। तो ये सब चीज़ टोटल मिला के टैक्स वगैरह बीमा वगैरह लगा के आप ये सब करवा रहे हो, पूरा काम ओके करवा रहे हो, सारे टोटल कागज आप ले रहे हो गाड़ी के, तो भाई पूरे काम ओके होने के बाद इतना पैसा जो है ऊपर का बढ़ जाता है। वरना रियल में जो प्राइस है जो कंपनी की तरफ से इसका आ रहा है, भाई मेरी गाड़ी 2,80,000 रुपये की है और उसका जो डीजल का प्राइस है वो 3,25,000 का है भाई, क्योंकि उसका प्राइस इसलिए ज़्यादा है डीजल वाली क्योंकि उससे ज़्यादा मजबूत भी होती है। बस इसका एवरेज थोड़ा सही है, बाकी मजबूती इसमें इतनी है नहीं भाई, मजबूत अपने आप से खुद से करानी पड़ती है। मैंने आपको दिखाया था पीछे पहले, ये लोहे की यहाँ पे पट्टियाँ मैं लगवाऊंगा, अभी बहुत सारा खर्चा इसमें हुआ था, अभी बहुत सारा खर्चा और होना बाकी है, सीटा वगैरह खर्चा इसमें सब कुछ लगता है। और भाई डीजल गाड़ी में ऐसा है नहीं, डीजल गाड़ी में आपको कुछ लगवाना ही नहीं पड़ता, उसमें पहले से पहले ही सीटें लगी हुई आती हैं, 3 बीच में, 3 पीछे और 3 आगे की सीट। अगर और आपको पीछे की बस सीट थोड़ी सही करवानी पड़ती है, पीछे की नहीं उसमें आती है भाई, वो भी इतने पे ही पास है, ये भी इतने पे ही पास है। तो भाई मैंने आपको पूरी बातें आपकी क्लियर कर दी। अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे भाई तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और भाइयों अगर आप चैनल पर नए हो तो यार आपसे रिक्वेस्ट है दिल से, जब आप इतना सपोर्ट करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाइयों आपका कोई डाउट हो तो क्लियर कर दूंगा, कमेंट कर देना। तब तक के लिए एंड बाय बाय।